हरे कृष्णा। गंधर्व ने आगे कहा, ये 6 महापुरुष कुरु वंश की वृद्धि करने वाले हैं। पार्थ, ये देवताओं तथा मनुष्यों में सिरमौर 6 व्यक्ति आप लोगों के पिता हैं। मैं इन सबको जानता हूँ। आप सब भाई देव स्वरूप महात्मा समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ शूरवीर हैं तथा आप लोगों ने ब्रह्मचार्य व्रत का भलीभांति पालन किया है। आप लोगों का अंतःकरण शुद्ध है। पार्थ, आपके विषय में ये सब कुछ जानते हुए भी मैंने यहाँ आक्रमण किया था। कुरुनंदन, इसका कारण ये है कि अपने बाहुबल का भरोसा रखने वाला कोई भी पुरुष जब स्त्री के समीप अपना तिरस्कार होता दिखता है तब उसे वह सहन नहीं कर पाता। कुंती नंदन, इसके सिवा एक बात यह भी है कि रात के समय हम लोगों का बल बहुत बढ़ जाता है। इसी से स्त्री के साथ रहने के कारण मुझ में क्रोध का आवेश हो गया था। तप्ती के कुल की वृद्धि करने वाले अर्जुन, आपने जिस कारण युद्ध में मुझे पराजित किया है उसे भी मैं बतलाता हूँ, सुनिए। ब्रह्मचार्य सबसे बड़ा धर्म है और वह तुम में निश्चित रूप से विद्यमान है। कुंती नंदन, इसीलिए मैं तुमसे युद्ध में हार गया हूँ। शत्रुओं का संताप करने वाले वीर, यदि कोई दूसरा कामासक्त क्षत्रिय रात में मुझसे युद्ध करने आता तो वह किसी भी प्रकार जीवित नहीं बच सकता था। किंतु कुंती कुमार, कामासक्त होने पर भी यदि कोई पुरुष किसी ब्राह्मण को आगे करके चले तो वह समस्त निशाचरों पर विजय पा सकता है, क्योंकि उस दशा में उसका सारा भार पुरोहित पर होता है। अतः तप्ती नंदन, मनुष्यों को इस लोक में जो भी कल्याणकारी कार्य करना अभिष्ट हो उसमें वह मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले पुरोहितों को ही नियुक्त करें, जो 6 अंगों सहित वेद में स्वाध्याय में तत्पर, ईमानदार, सत्यवादी, धर्मात्मा और मन को वश में रखने वाले हों। ऐसे ही ब्राह्मण राजाओं के पुरोहित होने चाहिए। जिसके यहाँ धर्मज्ञ, वक्ता, शीलवान और ईमानदार ब्राह्मण पुरोहित हो, उस राजा को इस लोक में निश्चय ही विजय प्राप्त होती है और मरने के बाद वह स्वर्गलोक को जाता है। राजा को किसी अप्राप्त वस्तु या धन को प्राप्त करने अथवा उपलब्ध धन की आदि की रक्षा करने के लिए गुणवान ब्राह्मण को ही पुरोहित बनाना चाहिए। जो समुद्र से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार चाहे या अपने लिए ऐश्वर्य पाना चाहे, उसे पुरोहित की आज्ञा के अधीन रहना चाहिए। तप्ती नंदन, कोई भी राजा कहीं भी पुरोहित की सहायता के बिना केवल अपने बल अथवा कुलीनता के भरोसे भूमि पर विजय नहीं पाता। अतः कौरवों के कुल की वृद्धि करने वाले अर्जुन, आप ये जान लें कि जहाँ विद्वान ब्राह्मण की प्रधानता हो उसी राज्य की दीर्घकाल तक रक्षा की जा सकती है। इसी प्रकार से गंधर्व पराभव विषयक 169वां अध्याय पूर्ण हुआ। अर्जुन कहते हैं, गंधर्व, तुमने तप्ती नंदन कहकर जो बात यहाँ मुझसे कही है उसके संबंध में मैं ये जानना चाहता हूँ कि तापत्य का निश्चित अर्थ क्या है। साधु स्वभाव गंधर्वराज, ये तप्ती कौन है जिसके कारण हम लोग तापत्य कहलाते हैं? हम तो अपने आप को कुंती पुत्र समझते हैं। अतः तापत्य का यथार्थ रहस्य क्या है, ये जानने की मुझे अब इच्छा हो रही है। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, उनके यूं कहने पर गंधर्व ने कुंती नंदन धनंजय से को वह कथा सुनानी प्रारंभ की जो तीनों लोकों में विख्यात है। गंधर्व बोले, समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कुंती कुमार, इस विषय में एक बहुत ही मनोरम कथा है जिसे मैं यथार्थ एवं पूर्ण रूप से आपको सुनाऊंगा। मैंने जिस कारण अपने वक्तव्य में तुम्हें तापत्य कहा है वह बता रहा हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो। ये जो आकाश में उदित हो अपने तेजोमंडल के द्वारा यहाँ से स्वर्गलोक को व्याप्त हो रहे हैं, इन्हीं भगवान सूर्य देव के तप्ती नाम की एक पुत्री हुई जो पिता के अनुरूप ही थी। प्रभो, वह सावित्री देवी की छोटी बहन थी। वह तपस्या में संलग्न रहने के कारण तीनों लोकों में तप्ती नाम से विख्यात हुई। उस समय देवता, असुर, यक्ष और राक्षस जाति की स्त्री, कोई अप्सरा तथा गंधर्व पत्नी भी उसके समान रूपवती ना थी। उसके शरीर का एक एक अवयव बहुत सुंदर था। वह निर्दोष थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बहुत ही सुंदर थी। वह सुंदरी सदाचार, साधु स्वभाव और मनोहर वेश से सुशोभित थी।
भगवान सूर्य ने तीनों लोकों में किसी भी पुरुष को ऐसा नहीं पाया जो रूप, शील, गुण और शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से उसका पति होने के योग्य हो। वह युवावस्था को प्राप्त हो गई, तब उसका किसी प्रकार विवाह कर देना आवश्यक था। उसे इस अवस्था में देखकर भगवान सूर्य इस चिंता में पड़े कि इसका विवाह किसके साथ किया जाए। यह सोचकर उन्हें शांति नहीं मिलती थी। कुंती नंदन उन्हीं दिनों राजा शक्ष के पुत्र संवर्ण कुरुकुल के श्रेष्ठ एवं बलवान पुरुष थे। उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना आरंभ की। पौरव नंदन वे मन और इंद्रियों को संयम में रखकर पवित्र हो अर्घ्य, पुष्प, गंध, नैवेद्य आदि सामग्रियों तथा भांति भांति की नियम, व्रत और तपस्याओं द्वारा बड़े भक्ति भाव से उदय होते हुए सूर्य की पूजा करते थे। उनके हृदय में सेवा का भाव था। वे शुद्ध तथा अहंकार शून्य थे। रूप में इस पृथ्वी में उनके समान कोई दूसरा पुरुष नहीं था। वे कृतज्ञ और धर्मज्ञ थे। अतः सूर्यदेव के राजा सवर्ण को ही तप्ति के योग्य पति माना। कुरुनंदन उन्होंने नृपश्रेष्ठ संवरण को, जिनका उत्तम कुल संपूर्ण विश्व में विख्यात था, अपनी कन्या देने की इच्छा की। जैसे आकाश में उद्दीप्त किरणों वाले सूर्यदेव अपने तेज से प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी पर राजा संवरण अपनी दिव्य कांति से प्रकाशित थे। पार्थ, जैसे ब्रह्मवादी महर्षि उगते हुए सूर्य की आराधना करते हैं, उसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य आदि प्रजाएं राजा संवरण की उपासना करती थी। वे अपनी कामनीय कांति से चंद्रमा को और तेज से सूर्य को भी तिरस्कृत करते थे। राजा संवरण मित्रों और शत्रुओं के मंडली में भी अपनी दिव्य शोभा से प्रकाशित होते थे। कुरुनंदन ऐसे उत्तम गुणों से विभूषित तथा श्रेष्ठ आचार व्यवहार से युक्त राजा संवरण को भगवान सूर्य ने अपनी पुत्री तप्ती को देने का निश्चय कर लिया। कुंती नंदन एक दिन अमित प्रकार पराक्रमी श्रीमान राजा संवरण पर्वत के समीपवर्ती उपवन में हिंसक पशुओं का शिकार कर रहे थे। कुंती पुत्र शिकार करते खेलते समय राजा का अनुपम अश्व पर्वत पर भूख प्यास से पीड़ित हो मर गया। पार्थ, घोड़े की मृत्यु हो जाने से राजा संवरण पैदल ही उस पर्वत शिखर पर विचरने लगे। घूमते घूमते उन्होंने एक विशाल लोचना कन्या देखी, जिसकी समता करने वाली स्त्री कोई और नहीं थी। शत्रुओं की सेना का संहार करने वाले नृपश्रेष्ठ संवरण अकेले थे और वह कन्या भी अकेली थी। उनके पास पहुंचकर राजा एकटक नेत्रों से उसकी ओर देखते रहे। पहले तो वह उसका रूप देखकर नरेश ने अनुमान किया कि हो न हो ये साक्षात लक्ष्मी हैं। फिर उनके ध्यान में ये बात आई कि संभव है कि भगवान सूर्य की प्रभा से सूर्यमंडल से च्युत होकर इस कन्या के रूप में आकाश से पृथ्वी पर आ गई हो। शरीर और तेज से वह आग की ज्वाला सी जान पड़ती थी। उसकी प्रसन्नता और कमनीय कांति से ऐसा प्रतीत होता था मानो वह निर्मल चंद्रकला हो। सुंदर नेत्रों वाली वह दिव्य कन्या जिस पर्वत शिखर पर खड़ी थी, वहां वह सोने की दमकती हुई प्रतिभा से सुशोभित हो रही थी। विशेषतः उसके रूप और वेश से विभूषित हो वृक्ष, गुल्म और लताओं सहित वह पर्वत सुवर्ण समय सा जान पड़ता था। उसे देखकर राजा संवरण की समस्त लोगों की सुंदरी युवतियों के में अनादर बुद्धि हो गई। राजा ये मानने लग गए कि आज मुझे अपने नेत्रों का फल मिल ही गया। भूपाल, संवरण ने जन्म से लेकर उस दिन तक जो कुछ देखा था, उसमें कोई भी रूप में उस दिव्य किशोरी के सदृश प्रतीत नहीं होता था। उस कन्या ने उस समय अपने उत्तम गुण पशुपाशों से राजा के मन और नेत्रों को बांध लिया था। वे अपने स्थान से हिल डुल न सके। उन्हें किसी प्रकार की भी सुध बुध न रही। वे सोचने लगे, निश्चय ही ब्रह्मदेव ने देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण लोकों के सौंदर्य सिंधु को मत कर इस विशाल नेत्रों वाली किशोरी के मनोहर रूप का आविष्कार किया है। इस प्रकार उस समय उसकी रूप संपत्ति से राजा संवरण ने यह अनुमान किया कि संसार में इस दिव्य कन्या के समता वाली कोई दूसरी स्त्री नहीं है। कल्याणमय कुल में उत्पन्न हुए नरेश उस कल्याण स्वरूपा कामिनी को देखते ही काम बाण से पीड़ित हो गए। उनके मन में चिंता की आग जल उठी। तदंतर तीव्र कामाग्नि से जलते हुए राजा संवरण ने लज्जा रहित होकर और उस लज्जाशीला एवं मनोरणी कन्या से पूछा, रंभोरे, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और यहाँ किस लिए खड़ी हो? तुम इस निर्जन वन में अकेले कैसे विचर रही हो?
तुम परम सुंदरी एवं निर्दोष प्रतीत होती हो। तुम सब प्रकार के दिव्य आभूषणों से विभूषित हो। इन आभूषणों से तुम्हारी शोभा नहीं है, अपितु तुम स्वयं ही इन आभूषणों की शोभा बढ़ाने वाली अभीष्ट आभूषण के समान हो। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है, ना तो तुम देवांगना हो, ना कोई असुर कन्या हो, ना यक्ष कुल की स्त्री हो, ना राक्षस वंगी, ना नाग कन्या, ना गंधर्व कन्या। क्या तुम्हें मानवी मैं तो तुम्हें मानवी भी नहीं मानता। यौवन के मत से सुशोभित होने वाली सुंदरी, मैंने अब तक जो कोई भी सुंदर स्त्रियां देखी अथवा सुनी हैं, उनमें तुम्हारे समान कोई नहीं है। जब से मैंने चंद्रमा से भी बढ़कर कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाले तुम्हारे मुख का दर्शन किया है, तभी से मंथन मुझे मथ रहा है। इस प्रकार राजा संवरण उस सुंदर स्त्री से बहुत कुछ कह गए, परंतु उन्हें उस समय उस निर्जन वन में काम पीड़ित नरेश को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। राजा संवरण उन्मत्त की भांति प्रलाप करते रह गए और वह विशाल नेत्रों वाली सुंदरी उन्हीं के सामने ही बादलों में बिजली की भांति अंतर्ध्यान हो गई। तब वे नरेश कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली उस दिव्य कन्या को ढूंढने के लिए सब और उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे। जब कहीं भी उसे ना देख सके, तब नृपश्रेष्ठ वहां से बहुत विलाप करते हुए मूर्छित होकर 2 घड़ी तक निश्चेष्ट पड़े रहे। इस प्रकार 170वां अध्याय पूर्ण हुआ। गंधर्व ने आगे कहा, अर्जुन, जब तप्ती अदृश्य हो गई, तब काम मोहित राजा संवरण, जो शत्रु समुदाय को मार गिराने वाले थे, स्वयं ही बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब वे इस प्रकार मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरे, तब स्थूल एवं विशाल श्रोणी प्रदेश वाली तप्ती ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने को राजा संवरण के समक्ष प्रस्तुत किया। कुरुवंश का विस्तार करने वाले राजा संवरण कामाग्नि से पीड़ित हो अचेत हो गए थे। उस समय जैसे कोई हंसकर मधुर वचन बोलता है, उसी कल्याणी तप्ती ने मीठी वाणी में नरेश से बोला, शत्रुदामन, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। राजसिंह, आप इस भूतल में विख्यात सम्राट हैं, आपको इस प्रकार मोह के वशीभूत नहीं होना चाहिए। तप्ती ने जब मधुर वाणी में ये सब कहा, तब राजा संवरण ने आंखें खोल कर देखा। वही विशाल नेत्रों वाली सुंदरी सामने खड़ी थी। राजा ने के अंतःकरण में कामाग्नि आग की आग जल रही थी। वे उस कजरारे नेत्रों वाली सुंदरी से लड़खड़ाती हुई वाणी में बोले, श्यामलोचने, तुम आ गई, अच्छा हुआ। यौवन के मत से सुशोभित होने वाली सुंदरी, मैं काम से पीड़ित तुम्हारा सेवक हूँ, तुम मुझे स्वीकार करो, अन्यथा मेरे प्राण छोड़कर चले जाएंगे। विशालाक्षी, कमल के भीतरी भाग की सी कांति वाली सुंदरी, तुम्हारे लिए कामदेव मुझे अपने तीखे बाणों द्वारा बार बार घायल कर रहा है। यह एक क्षण के लिए भी शांत नहीं होने देता। भद्रे, ऐसे समय में जब मेरा कोई रक्षक नहीं है, मुझे काम रूपी महासर्प ने डस लिया है। स्थूल और विशाल नेत्रों वाली मेरे समीप आओ। किन्नरों की मीठी बोलने वाली, मेरे प्राण तुम्हारे अधीन हैं। भीरु, तुम अत्यंत सौंदर्य से सुशोभित हो, तुम्हारा मुख कमल और चंद्रमा के समान सुशोभित होता है। मैं तुम्हारे बिना अब जीवित नहीं रह सकूंगा। विशाल लोचने, मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, तुम मेरा परित्याग ना करो। तुम्हें तो प्रेम पूर्वक मेरी रक्षा करनी चाहिए। मेरा मन तुम्हारे दर्शन के साथ ही तुमसे अनुरक्त हो गया है, इसीलिए यह अत्यंत चंचल हो उठा है। कल्याणी, तुम्हें देख लेने के बाद फिर दूसरी स्त्री को देखने की कोई रुचि मुझ में नहीं रह गई है। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। महानुभावे, मुझ भक्त को अंगीकार करो। विशाल नेत्रों वाली अंगने, जब से मैंने तुम्हें देखा है, तभी से कामदेव मेरे अंतःकरण को घायल कर रहे हैं। उनके धनुष और बाण दोनों ही प्रचंड हैं। वह अपने दुस्सह बाणों से मुझे बींध रहे हैं। तुम आत्मदान देकर मेरे उस काम को शांत करो। तप्ती ने ये जब सब सुना तो वह आग बोली, राजन, मैं ऐसी कन्या हूँ जिसके पिता विद्यमान हैं, अतः अपने इस शरीर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। यदि आपका मुझ पर प्रेम है तो मेरे पिताजी से मुझे मांग लीजिए। नरेश्वर, जैसे आपके प्राण मेरे अधीन हैं, उसी प्रकार आपके भी दर्शन मात्र ने ही मेरे प्राणों को भी हर लिया है। नृपश्रेष्ठ,
मैं अपने शरीर की स्वामिनी नहीं हूँ, इसलिए आपके समीप नहीं आ सकती। कारण कि स्त्रियां कभी स्वतंत्र नहीं होती हैं। आपका कुल संपूर्ण लोकों में विख्यात है। जैसे आप जैसे भक्तवत्सल नरेश को कौन कन्या अपना पति बनाने की इच्छा नहीं करेगी। ऐसी दशा में आप यथासंभव नमस्कार, तपस्या और नियम के द्वारा मेरे पिता भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करके उनसे मुझे मांग लीजिए। शत्रुसूदन नरेश, यदि वे मुझे आपकी सेवा में देना चाहेंगे तो मैं आज से सदा आप ही के अधीन रहूंगी। क्षत्रिय शिरोमणि, मैं अखिल अनुभव भास्कर भगवान सविता की पुत्री और सावित्री की छोटी बहन हूँ और मेरा नाम तप्ती है। इस प्रकार 171वां अध्याय पूर्ण हुआ। गंधर्व ने आगे कहा, अर्जुन, यूं कहकर वह अनिज्ञ सुंदरी तप्ती तत्काल ऊपर आकाश में चली गई और वे राजा संवरण फिर वहीं मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इधर उनके मंत्री सेना और अनुचरों को साथ लेकर उन श्रेष्ठ नरेश को खोजते हुए आ रहे थे। उस महान वन में पहुंचकर मंत्री ने राजा को देखा। वे समय पाकर गिरे हुए ऊंचे इंद्रध्वज की भांति पृथ्वी पर पड़े थे। तप्ती से विमुख उन महान धनुर्धर महाराज को इस प्रकार पृथ्वी पर पड़ा देख राजमंत्री ऐसे व्याकुल हो उठे मानो उनके शरीर में आग लग गई हो। वे तुरंत उनके पास जा पहुंचे। स्नेहवश उनके हृदय में घबराहट पैदा हो रही थी। राजमंत्री अवस्था में तो बूढ़े थे ही, बुद्धि, कीर्ति और नीति में भी बहुत बड़े चढ़े थे। उन्होंने जैसे पिता अपने गिरे हुए पुत्र को धरती से उठा ले, उसी प्रकार काम वेदना से मूर्छित हुए भूमिपालों के स्वामी महाराज संवरण को शीघ्रतापूर्वक पृथ्वी से उठा लिया। राजा को उठाकर और उन्हें जीवित पाकर उनकी चिंता दूर हुई। वे उठकर बैठे हुए महाराज से कल्याणकारी मधुरवाणी में बोले, नरश्रेष्ठ, आप डरे नहीं, अनग आपका कल्याण हो। इस प्रकार शेष कथा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।